मैं देशराज अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसमें 6000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इस विज्ञापन में अर्थशास्त्र विषय की 62 सीट के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। आज हम अर्थशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम के बारे में और इससे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे और हम पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश करेंगे कि पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए हमें कौन कौन सी सहायक सामग्री की आवश्यकता होगी, कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए या कौन सी पुस्तक हमें नहीं पढ़नी चाहिए। ये सभी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। स्कूल व्याख्याता, जिसे फर्स्ट ग्रेड बोलते हैं, यह राजस्थान की अकादमिक स्तर की या स्कूलिंग शिक्षा में उच्च स्तर की पोस्ट है। फर्स्ट ग्रेड अर्थात ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, जहाँ पर एक सम्मानजनक वेतन मिलता है, अर्थात अच्छा वेतन मिलता है, अच्छी नौकरी है। इसके लिए हमें 2 पेपर होते हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र विषय से संबंधित होता है। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र 150 अंक का होगा, जिसमें आपसे 15 प्रश्न इतिहास से संबंधित पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न स्कूल मैनेजमेंट से संबंधित पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ से संबंधित होंगे तथा 15 प्रश्न आपके पॉलिटिकल, राजस्थान ज्योग्राफी और साइंस से संबंधित होंगे। इस तरह से आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 150 नंबरों के होंगे। सेकंड पार्ट जो है, जिसमें आपका सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से संबंधित आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा 30 प्रश्न आपको मनोविज्ञान से संबंधित होंगे। इस तरह सेकंड प्रश्न पत्र में अर्थात सेकंड पेपर में 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इस तरह से टोटल 300 नंबरों का सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर आपका 150 नंबर का होगा। इस तरह से आपका दोनों पेपर मिलाकर 450 अंकों का होगा। 450 अंकों का होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जिस स्टूडेंट का सब्जेक्ट की पकड़ अच्छी होती है, वह सिलेक्शन के बहुत नज़दीक होता है। अगर निश्चित रणनीति के तहत तैयारी करे तो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त कर सकता है। अर्थशास्त्र विषय से संबंधित जो 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको 3 चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण में आपको सेकेंडरी लेवल पर अर्थात 10+2 लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। 10+2 लेवल के 55 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 110 अंकों के होंगे। इसी तरह ग्रेजुएशन लेवल का जो होगा, ग्रेजुएशन लेवल में अर्थात बीए से संबंधित आपके 55 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी 110 अंकों का होगा। पीजी लेवल के आपके मात्र 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 20 अंकों का होगा। इस तरह से इकोनॉमिक्स से संबंधित 120 प्रश्न होंगे, जो 240 अंकों के होंगे, जिसमें +2 लेवल के, 10+2 लेवल और बीए लेवल का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिलेबस को लेवल के अकॉर्डिंग विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 10+2 लेवल के बारे में देखते हैं, जहां से 55 प्रश्न पूछे जाने हैं। 10+2 लेवल में जो है बहुत ही आसान टॉपिक हैं,
जो प्रैक्टिकल बेस के ऊपर आधारित हैं, अर्थात अगर आप इनको बहुत ज़्यादा मैटर इकट्ठा करते हो तो कोई काम का नहीं रहेगा। केवल आपको +2 की NCERT बुक के ऊपर जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, उनसे तैयारी करनी है, उनको नोट डाउन करना है, वहाँ से आपके अपने लेवल को मजबूत करना है। फर्स्ट टॉपिक है इसमें अर्थशास्त्र का अर्थ और परिभाषा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या और चुनाव की समस्या, आर्थिक प्रणाली के लक्षण या विशेषता और कार्य, उपभोक्ता का संतुलन जिसमें गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण, मांग और उसके निर्धारक तत्व, मांग की लोच की अवधारणा, उत्पादन फलन, लागत और आय की विभिन्न अवधारणाएं और उनके संबंध, बाजार के रूप जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार के तहत मूल्य और उत्पादन का निर्धारण। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक थे जो +2 लेवल के पूछे जाएंगे। इसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक देखेंगे जो +2 लेवल के हैं, जिसमें राष्ट्रीय आय में अवधारणा और उनके अंतर संबंध के संबंधित है, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह, राष्ट्रीय आय का माप, GNP और कल्याण से संबंधित, मुद्रा का अर्थ और कार्य, मुद्रा की पूर्ति जिसमें M1, M2, M3 और M4 सम्मिलित हैं, वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक के कार्य, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास का अर्थ और निर्धारक, अल्पविकसित देशों की विशेषता, ये डेवलपमेंट से संबंधित हैं। भुगतान संतुलन का अर्थ और घटक, व्यापार की शर्तें, ये 2 टॉपिक आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं जो +2 लेवल पर तैयार करने हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉपिक, भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याएं, भारत में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता, भारत में आर्थिक नियोजन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य और उपलब्धियां। साथियों, यह जो सिलेबस है पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग है और उसी का सिलेबस है, अभी नया सिलेबस आया नहीं है। जैसे ही RPSC के द्वारा वेबसाइट पर सिलेबस उपलब्ध करवाया जाएगा, आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अतः अभी हम वर्तमान में पिछली भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना अध्यापन शुरू करेंगे। हालांकि सिलेबस में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। इस बार हो सकता है आर्थिक नियोजन में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ में नीति आयोग भी सम्मिलित कर दिया जाए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सांख्यिकी संबंधित है, जिसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य, माध्यिका और बहुलक का अध्ययन करेंगे। इस तरह से ये +2 लेवल के टॉपिक थे। अब हम ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, जिसमें मार्शलियन उपयोगिता विश्लेषण और हिक्स का उदासीनता वक्र विश्लेषण दोनों के संदर्भ में है। उपभोक्ता और उत्पादक की बचत, हिक्स और सलस्की का कीमत प्रभाव, अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य और उत्पादन का निर्धारण, जिसमें ओलिगोपोली और एकाधिकार प्रतियोगिता से संबंधित हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से टॉपिक थे। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछे जाने हैं, उन टॉपिक की चर्चा करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र के चर, स्टॉक और प्रवाह चर, उपभोग परिकल्पना, गुणक या मल्टीप्लायर, इसकी धारणाएं और रिसाव, गतिशील और स्थिर गुणक, त्वरक, व्यापार चक्र का नियंत्रण, मुद्रा की मांग के सिद्धांत, तरलता जाल,
मुद्रा की मात्रा का सिद्धांत। उसके बाद में जो टॉपिक है मुद्रास्फीति, जिसके प्रकार और नियंत्रण, और यहाँ पर फिलिप्स वक्र स्पेशल है जहाँ से प्रत्येक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के उद्देश्य और उपकरण, मुक्त व्यापार और संरक्षण अर्थात सीमा शुल्क, कोटा और लाइसेंस, व्यापार के सिद्धांत, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जिसमें तुलनात्मक लागत और अवसर लागत, व्यापार की शर्तें, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, WTO, विश्व बैंक और IMF ये संबंधित हैं। भारत में विदेशी या जनसांख्यिकी लाभांश, डेवलपमेंट में विकास का मापन SDI और PQLI दोनों माप हैं डेवलपमेंट से संबंधित। नेक्स्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित, जिसके टॉपिक हैं भारत में गरीबी की अवधारणाएं और विभिन्न माप, अर्थशास्त्र में कार्यात्मक संबंध और ग्राफ का प्रयोग, अपकरण के माप, ये सांख्यिकी संबंधित हैं, सहसंबंध और सूचकांक इंडेक्स। इसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल के आधार पर राजस्थान की इकोनॉमी पूछी जाती है। उसमें जो टॉपिक हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता, जिसमें हमें अध्ययन करना है वन, जल, खनिज और पशु संसाधन, सूखा और अकाल। इसके अलावा पर्यटन विकास, राजस्थान के कृषि और औद्योगिक विकास की प्रमुख विशेषताएं, वर्तमान औद्योगिक नीति और कृषि नीति, हरित क्रांति और खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता और नैनो प्रौद्योगिकी। इसकी केवल अवधारणा से संबंधित पूछी जाएगी, हालांकि इसका डायरेक्ट संबंध इकोनॉमिक्स से नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस टॉपिक को तैयार करना है। और इसके अलावा राजस्थान सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, इन सभी का अध्ययन करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है PG लेवल का है। PG लेवल में स्कूल व्याख्याता परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का है कल्याण का अर्थशास्त्र, पैरेटो अनुकूलतम और नव कल्याण अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हरित लेखांकन की अवधारणा, ISLM मॉडल, मौद्रिक और राजकोषीय नीति की सापेक्ष प्रभावशीलता, आय और उत्पादन के निर्धारण के किंजोत्तर सिद्धांत, मोंडेल फ्लेमिंग मॉडल, व्यापार चक्र सिद्धांत, काउंटर चक्रीय नीति जो इम्पोर्टेंट है। डेवलपमेंट के जो मॉडल हैं वो है हमारे सिलेबस में लुईस मॉडल, हैरड और डोमर दोनों हैं, और कैल्डर सोलो। ये मॉडल हमें अध्ययन करने हैं PG लेवल के, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। और PG लेवल में हमारे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 नंबर के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। साथियों, इस परीक्षा में आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। अब हम इस सिलेबस को पढ़ने के लिए प्रमुख ऑथेंटिक बुक के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो बेस्ट बुक होती है HL आहूजा, अच्छी बुक है, जो ऑथेंटिक है HL आहूजा की बुक। लेकिन HL आहूजा का जो मैटर है वह बहुत ज़्यादा है और PG लेवल का होता है उसमें। लेकिन PG लेवल का माइक्रो में हमारे पास केवल एक टॉपिक है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। इसके अलावा जो टॉपिक हैं वो सारे आपको, राजस्थान में एक बुक चलती है लक्ष्मी नारायण नाथुराम का के राइटर है, उनकी बुक चलती है माइक्रो और मैक्रो, दोनों अच्छी बुक हैं, जहां से आपका संपूर्ण सिलेबस माइक्रो और मैक्रो कवर हो जाएंगे। इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप स्कूल व्याख्याता RPSC की जो भर्ती है इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो बुक प्रेफर करेंगे वह लक्ष्मी नारायण नाथुराम का अच्छी बुक होगी।
हालांकि एच एल आहूजा भी अच्छी बुक है, लेकिन इसमें मैटर आपका बहुत ज़्यादा है और इतनी गहराई में इस पेपर में प्रश्न नहीं पूछा जाता है जैसा कि पिछली भर्ती परीक्षा में ट्रेंड देखा गया है। तो माइक्रो और मैक्रो की अगर आपके पास एच एल आहूजा है तो अच्छी बात है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिलेबस को जल्दी से करना चाहते हैं, सफिशिएंट सिलेबस को करना चाहते हैं, तो आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का बुक का अध्ययन कर सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आप एम.एल. झिंगन बुक पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट के लिए भी एम.एल. झिंगन का सहयोग ले सकते हैं। पब्लिक फाइनेंस के लिए एच.एल. भाटिया की जो बुक आती है वो आपकी बेस्ट बुक है। तो पब्लिक फाइनेंस के लिए आप एच.एल. भाटिया बुक ले सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक के लिए लाल एंड लाल या मिश्रापुरी दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए। इसके साथ 2022-23 का बजट और 2021-22 की आर्थिक समीक्षा, इनका अध्ययन करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें करंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न आपको बजट और आर्थिक समीक्षा से हूबहू मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लिए आप लक्ष्मी नारायण नाथुराम का न्यू एडिशन जो अभी मार्केट में उपलब्ध है, अभी नया जो एडिशन आया है जिसमें आर्थिक समीक्षा 2021-22 की और बजट 2022-23 का राजस्थान का उपलब्ध है, वो अच्छी बुक है और वहाँ से आपका अधिकांश टॉपिक कवर हो जाएगा। सांख्यिकी के लिए आप के.एल. नागर की बुक ले सकते हैं जो अच्छा है। हालांकि यह सांख्यिकी के लिए बहुत बड़ी बुक होगी जिसमें और आपके इतना टॉपिक नहीं है सिलेबस में, जिसके लिए आपको के.एल. नागर की बुक आपको खरीदनी पड़े। हालांकि +2 लेवल के आपको सांख्यिकी में टॉपिक कवर हो जाएंगे, कुछ हद तक आपको वहाँ से कवर हो जाएंगे। कुछ जानकारी के लिए आप के.एल. नागर की अगर किसी के पास हो तो प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप अगर इसका नोट्स चाहें तो टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, स्टैटिस्टिक्स के केवल। साथियों, इस तरह से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के बारे में चर्चा की और उससे संबंधित पाठ्य पुस्तकों के बारे में चर्चा की। जो ऑथेंटिक बुक हैं वो आपको बताई गई हैं, सफिशिएंट बुक हैं, इनका आप अध्ययन कीजिए। इसके अलावा 9 मई 2022 से मेरे द्वारा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन न्यू बैच शुरू किया जा रहा है, जिसमें भी आप इसकी अध्ययन सामग्री प्राप्त कर पाएंगे और साथ ही मेरे द्वारा जो अध्यापन करवाया जाएगा वह ऑथेंटिक बुक से होगा और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से सफिशिएंट बुक होगा। इतना मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मेरे द्वारा जो भी नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, शायद ही उनसे बाहर कोई प्रश्न जा सकता है और बाहर जाएगा तो केवल करंट से संबंधित होगा, अन्यथा सभी उसमें से कवर होंगे। इतना आपको सफिशिएंट मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही अगर कोई विद्यार्थी फर्स्ट पेपर के नोट्स भी चाहिए तो वो भी मेरे द्वारा आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। फर्स्ट पेपर जो आपको 75 प्रश्न होंगे, 150 नंबरों का होगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इस बार आरपीएससी ने प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 40% प्राप्त करना अनिवार्य किया है। इसलिए आप फर्स्ट पेपर को हल्के में ना लें, उसमें भी अपना न्यूनतम 40% स्कोर प्राप्त करना ज़रूरी है। इसलिए लगातार उसकी भी तैयारी जारी रखें। साथियों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको भविष्य में इकोनॉमिक्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास या जिसको इसकी आवश्यकता है उन तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।